प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज विकास समिति द्वारा मानसरोवर स्थित समाज भवन में नववर्ष स्नेह मिलन समारोह और कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई और इस अवसर पर विकास समिति के अध्यक्ष आर वैष्णव ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए आपसी सहयोग और एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के लिए समिति सदैव तत्पर रहेगी। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष अशोक स्वामी ने समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने और हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वैष्णव समाज किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं है, इसलिए सभी को एकजुट होकर राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व के लिए सरकार से टिकट की मांग करनी चाहिए, जिससे समाज का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में बाबूलाल कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही। इस दौरान 1 मई पीपल पूर्णिमा के अवसर पर अगले सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया गया है और सर्वसम्मति से कानजी को आगामी सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। आज नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एवं कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम किया गया है। समाज के हित में कई चर्चाएं, कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया है। सम्मेलन की भी घोषणा की गई है। क्या कुछ आपको कहना है, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना है? वैष्णव विकास समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रही है। अशोक जी स्वामी ने बताया कि हम आपके साथ तन और मन धन के साथ खड़े हुए हैं और पूरे समाज का प्रेम और सहयोग मिला है और इस घोषणा के लिए पूरे समाज ने यस किया कि हाँ, आप जयपुर के अंदर विद्यानगर के अंदर सम्मेलन करो, हम आपके साथ हैं। सर, समाज की प्रतिभाओं को लेकर क्या जो छात्र छात्राएं हैं उनको लेकर आपका क्या कुछ करना है? किस प्रकार नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का आपका प्रयास रहेगा? हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्राएं जो मेरिट में टॉप आई है उनको इनवाइट किया था, उनको सम्मान भी किया है। प्रतिभा जो चल रही है, अभी एक तीरंदाज में बच्ची आई है टॉप, उसको भी हमने आज इनवाइट किया था, लेकिन वो किसी कारण मणिपुर अपने कार्यक्रम में चले गई है, इसलिए वो आ नहीं पाई। और हम जो आगे बच्चे आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की भी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि जिनके घर के अंदर कोई मतलब फीस की कोई परेशानी हो तो वैष्णव विकास समिति उनके साथ खड़ी हुई है। सर, एक आखिरी सवाल है, समाज को लेकर अब आगे के आपके क्या अहम कदम होंगे, आगे का क्या कुछ रहेगा आपका? समाज के लिए हमारे यहाँ प्रांतीय समाज भवन बन चुका है। कुछ दिन बाद में अशोक जी के सानिध्य में जगतपुरा भूमि के अंदर कार्य चलने वाला है। साथ ही वैष्णव विकास समिति भी अपना एक छोटा भवन बनाने के लिए जा रही है समाज के सहयोग से। जो जगह हमें अवेलेबल है बंदे के बालाजी में, उसमें हम हमारा छात्रावास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार से आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम RK वैष्णव, रहने वाला ग्राम हाड़ोता चोमू का हूँ मैं और कई वर्षों से जयपुर के अंदर हसनपुरा स्टेशन के पास में रह रहा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। प्रांतीय अध्यक्ष पद पर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, समाज का जिम्मा है। समाज को किस प्रकार से आप लेकर चलोगे, किस प्रकार आपका अहम कदम होगे, क्या कुछ करने का आपका? संपूर्ण समाज को एक छत के नीचे लाने का काम करूंगा और मेरे समाज का जो दूर ग्रामीण अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको किसी तरह की आवश्यकता है उसके लिए हम तैयार हैं और आने वाले समय के अंदर संपूर्ण समाज के साथ के अंदर वर्ष 2028 में तकरीबन 3 लाख लोगों की शक्ति के साथ में हम इस सरकार के सामने आएंगे और सरकार के अंदर वैष्णव ब्राह्मण समाज का हम प्रतिनिधित्व भी करेंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा आपको, शिक्षा के प्रति अपनी जो समाज की प्रतिभा है उनको निहारने का आपका आगे का क्या रूपरेखा आपकी रहेगी? जो भी मेरे समाज के शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और अगर आर्थिक कारण अगर उसमें आड़े आते हैं तो मैं प्रांतीय की ओर से हमेशा उनके साथ रहूंगा, हर तरह से तैयार रहेंगे और प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य करेंगे। और इस भवन के अंदर हम छात्रों को एक नए शुल्क लेकर के उनके अध्ययन का भी कार्य करवा रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, समाज की एकजुटता को लेकर क्या कुछ करना है आपको? समाज को एक छत के नीचे लाएंगे, पहले बोला मैंने, सबको साथ लेके आएंगे। समाज है ताकत के साथ में और संपूर्ण समाज प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज के अंदर विश्वास रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। जय श्री कृष्ण। मैं अशोक स्वामी, अध्यक्ष प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज, राजस्थान जयपुर।
आपको भी संगठन में जिम्मेदारी मिली हुई है। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी हुआ है, नारी शक्ति भी यहाँ मौजूद है, समाज के वरिष्ठ जन भी यहाँ मौजूद है, पदाधिकारी भी है। क्या कुछ कहना है आपको समाज को और हमारे दर्शकों को समाज को लेकर? मैं तो पहले तो विष्णु भगवान की जो है जयकारे के साथ को काम इसको शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज बनने के लिए जा रहा है, और वैसे आप पता है कि समाज में जो कुरीतियाँ उनको दूर करी गई है, और सम्मेलन महासम्मेलन जो करे जा रहे हैं उसमें भी निःशुल्क, कुछ निःशुल्क भी है, कुछ शुल्क भी लिया जाता है। उस तरह से हम शादी ब्याह भी कराते हैं। और एजुकेशन के मामले में हमारे यहाँ इस प्रांतीय भवन के अंदर अभी 33 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, और उनसे केवल बिजली पानी का शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। वारिस की कहीं की भी तैयारी करें, सब लोग यहाँ आ सकते हैं। आज की व्यवस्था आप देख रहे हो, समाज के किस मुद्दों पर चर्चा की गई है? आज जी जो जी, क्या फैसले लिए गए? मुझे आज बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे विकास समिति का महासचिव नियुक्त किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं फुल इस पे अपना फोकस देके और समाज के हित में काम करूंगा। वे सामूहिक सम्मेलन की जो हमने घोषणा करी है उसके बारे में भी काफ़ी प्रयास करेंगे हम लोग, और उत्तम से उत्तम व्यवस्था करके सभी लोगों को लाभान्वित करेंगे। लगभग कितनी नियुक्तियां बांटी गई हैं? आज लगभग 45 नियुक्तियां हमने बांटी है, जिसके अंदर सभी तरह के सदस्यगण भी हैं, सचिव भी है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह सभी हैं इसमें। और मेरे को भी सचिव का दायित्व दिया गया है, महासचिव का। मेरा नाम जो है इसमें आगे बढ़ाने के लिए मैं इसमें तत्पर रहूँगा। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम बाबूलाल कश्यप है। मैं प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ 93 से। वैसे तो मैं 90 से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ, परंतु अभी 77 का हो गया, फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, और जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ, और हर फंक्शन में आता हूँ। सभी लोगों को मैं यही कहता हूँ, एकता का परिचय दें।